दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाप्रयाण के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाप्रयाण। लक्ष्मण का त्याग करके अत्यंत शोक विहल होकर रघुनंदन ने पुरोहित मंत्रियों और नगर के श्रेष्ठी जनों को बुलाकर कहा, आज मैं अयोध्या के सिंहासन पर भरत का अभिषेक कर स्वयं वन को जाना चाहता हूँ। यह सुनते ही सबके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। भरत ने कहा, मैं अभी भी अयोध्या में नहीं रहूँगा, मैं आपके साथ चलूँगा। आप कुश और लव का अभिषेक कीजिए। प्रजाजन भी कहने लगे कि हम सब भी आपके साथ चलेंगे। कुछ क्षण विचार करके उन्होंने दक्षिण कौशल का राज्य कुश को और उत्तर कौशल का राज्य लव को सौंपकर उनका अभिषेक किया। कुश के लिए विंध्याचल के किनारे कुशावती और लव के लिए श्रावस्ती नगरों का निर्माण कराया और फिर उन्हें अपनी अपनी राजधानियों को जाने का आदेश दिया। इसके पश्चात एक द्रुतगामी दूत भेजकर मधुपुरी में शत्रुघ्न को बुलाया। शत्रुघ्न ने शत्रुघ्न को लक्ष्मण के त्याग व लवकुश के अभिषेक आदि की सारी बातें भी बताई। इस घोर कुशलकारी वृत्तांत को सुनकर शत्रुघ्न आवाक रह गए। तदनंतर उन्होंने अपने दोनों पुत्रों सुबाहु और शत्रुघाती को अपना राज्य बांट दिया। उन्होंने सुबाहु को मथुरा का और शत्रुघाती को विदिशा का राज्य सौंपकर तत्काल अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या पहुंचकर वे बड़े बड़े भाई से बोले, मैं अभी आपके साथ चलने के लिए तैयार होकर आया हूँ। कृपया आप ऐसी कोई बात न कहे जो मेरे निश्चय में बाधक हो। इसी बीच सुग्रीव भी आ गए और उन्होंने बताया कि मैं अंगद का राज्याभिषेक करके आपके साथ चलने के लिए आया हूँ। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा। फिर विभीषण से बोले, विभीषण, मैं चाहता हूँ कि तुम इस संसार में रहकर लंका में राज्य करो। यह मेरी हार्दिक इच्छा है। आशा है तुम इसे अस्वीकार नहीं करोगे। विभीषण ने भारी मन में से रामचंद्र जी का आदेश स्वीकार कर लिया। श्री राम ने हनुमान को भी सदैव पृथ्वी पर रहने की आज्ञा दी। जामवंत, मेंद और द्विविद को द्वापर तथा कलयुग की संधि तक जीवित रहने के लिए आदेश दिया। अगले दिन प्रातःकाल उन्हें होने पर धर्म प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाप्रस्थानोचित सविधि सब धर्म कृत्य किए। तत्पश्चात पीताम्बर धारण कर हाथ में कुशा लिए राम ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया। नंगे पैर चलते हुए वे सूर्य के समान प्रकाशमान मालूम पड़ रहे थे। उस समय उनके दक्षिण भाग में साक्षात लक्ष्मी, वाम भाग में भूदेवी और उनके समक्ष संहार शक्ति चल रही थी। उनके साथ बड़े बड़े ऋषि मुनि और समस्त ब्राह्मण मंडली थी। वे सब स्वर्ग का द्वार खुला देख उनके साथ चले जाते थे। उनके साथ राजमहल के सभी आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष भी चल रहे थे। भरत व शत्रुघ्न भी अपने अपने रणवासों के साथ श्री राम के संग संग चल रहे थे। सब मंत्री तथा सेवकगण अपने परिवारों सहित उनके पीछे हो लिए। सब उनके पीछे मानो सारी अयोध्या ही चल रही थी। मस्त वृक्ष और वानर भी किलकारियाँ मारते हुए उछलते कूदते दौड़ते हुए चल रहे थे। इस समस्त समुदाय को में कोई भी दुखी अथवा उदास नहीं था, बल्कि सभी इस प्रकार प्रफुल्लित थे जैसे छोटे बच्चे मन चाहा खिलौना पाने पर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार चलते हुए वे सरयू नदी के पास पहुँचे। उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषियों के साथ वहां आ पहुँचे। श्री राम को स्वर्ग ले जाने के लिए करोड़ों विमान भी वहां उपस्थित हुए। उस समय समस्त आकाशमंडल दिव्य तेज से दमकने लगा। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। आकाश में गंधर्व दुंदुभियाँ बजाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवतागण फूल बरसाने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सभी भाइयों और
उनके साथ में आए हुए जन समुदाय के साथ पैदल ही सरयू नदी में प्रवेश किया। तब आकाश से ब्रह्मा जी बोले, हे राघव, हे विष्णु, आपका मंगल हो। हे विष्णु रूप रघुनंदन, आप अपने भाइयों के साथ अपने स्वरूप भूत लोक में प्रवेश करें। चाहे आप चतुर्भुज विष्णु रूप धारण करें और चाहे सनातन आकाश में अव्यक्त ब्रह्म रूप में रहें। पितामह ब्रह्मा की स्तुति सुनकर श्री राम वैष्णवी तेज से प्रविष्ट हो विष्णु में हो गए। तब देवता, ऋषि, मुनि, मरुदगण, इंद्र और अग्निदेव उनकी पूजा करने लगे। नाग, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं तथा राक्षस आदि प्रसन्न हो उनकी स्तुति करने लगे। तभी विष्णु रूप श्री रामचंद्र जी से बोले, हे सुव्रत, ये जितने भी जीत स्नेहवश मेरे साथ चले आए हैं, ये सब मेरे भक्त हैं। इन सब को स्वर्ग में रहने के लिए उत्तम स्थान दीजिए। ब्रह्मा जी ने उन सबको ब्रह्मलोक में के समीप स्थित संतानक नामक लोक में भेज दिया। वानर और वृक्ष आदि जिन जिन देवताओं के अंश में उत्पन्न हुए थे, वे सब उन्हीं में लीन हो गए। सुग्रीव ने सूर्यमंडल में प्रवेश किया। उस समय जिसने भी सरयू में डुबकी लगाई थी, वही शरीर त्याग कर परधाम का अधिकारी हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो थी संपूर्ण रामायण के उत्तरकांड भाग 25 महाप्रयाण, उत्तरकांड समाप्त, संपूर्ण रामायण समाप्त। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।